नमस्कार, ओम शांति। आप सभी को होली के पावन पर्व की कोटि कोटि बधाई हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। होली त्यौहार बहुत कुछ हमें सिखा के जाता है। एक होली शब्द का अर्थ होता है पवित्रता। एक होली शब्द का अर्थ होता है बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, यानी जो पास में हो गया उसको फुल स्टॉप लगाए। और एक होली का मतलब होता है रंग से खेलना। रंग से खेलने का तात्पर्य ही है कि सभी रंग हमारे जीवन में हो, हम एक तरह से सभी रंगों का आनंद लें। वैसे तो आपने सुनी ही होगी होलिका क्यों जलाई जाती है। हिरण्यकश्यप के घर में एक सुंदर पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और वो सदा भगवान का ध्यान किया करता था। जबकि हिरण्यकश्यप राक्षस थे तो उनको बेटी की ये भक्ति अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने सोचा कि ये लड़का हमारे काम का नहीं है, हमारा नाम खानदान बदनाम करेगा, और उसके लिए उन्होंने कई जतन किए कि वो किसी तरह खत्म हो जाए। लेकिन वो तो बच्चा बहुत ही होनहार, पक्का भक्त और बहुत अच्छी आत्मा थी। जब हिरण्यकश्यप को कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने अंत में अपनी बहन होलिका को कहा कि तुम्हें तो वरदान है कि अग्नि में तुम जल नहीं सकती। तुम इस बालक को मैं अग्नि चारों तरफ से चिता जला देता हूँ और तुम उसको लेके बैठो, तुम तो सही रह जाओगी, लेकिन ये बच्चा जल के ख़त्म हो जाएगा और मेरी मुश्किलें ख़त्म हो जाएगी। और उसी दिन वो होलिका जलाई गई। होलिका नाम ही था उसकी बहन का, और वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेके बैठ गई और होलिका तो जल गई लेकिन प्रहलाद बच गए। कहते हैं कि ये असत्य पे सत्य की विजय थी, क्योंकि वो बालक भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, तत्वज्ञानी था, तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन होलिका जल के ख़त्म हो गई। और इसी खुशी में कि भगवान हर पल हर अपने भक्त की रक्षा करते हैं, उसी के प्रतीकात्मक रूप से आज हम होलिका जलाते हैं। कहते होली है, यानी पवित्र परमात्मा से जुड़ी आत्मा की विजय हुई और जो राक्षसी आसुरी शक्ति थी उसका विनाश हुआ। लेकिन बात यही खत्म नहीं हो जाती। परमात्मा हमें यही बताते कि इस होली से कहीं ना कहीं अपने जीवन से कुछ सीख ले। होलिका का मतलब ही है पवित्रता, और हम लोग जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं ये भी एक प्रतीक है शांति का, पवित्रता का, क्योंकि कहा जाता है सफ़ेद रंग में सातों रंग मिश्रित है। तो ये होली में, और वैसे भी रंग गुलाल खेलते हैं, भांग पीते हैं और नशे भी करते हैं। वो तो आज हमने मॉडर्न होके ये सब करना शुरू कर दिया, लेकिन असली नशा तो ईश्वरीय नशा है। कौन सा नशा करना है? ईश्वरीय नशा, परमात्मा की याद का नशा, और सभी मिलजुल कर डांस करें, एक दूसरे को खुशी प्रदान करें। तो ये प्रतीक है होलिका का। तो आप भी इस वर्ष होली को सही अर्थों में जिए कि जो बात हो गई उन बीती बातों को याद कर करके पश्चाताप ना करें, भूल जाएं और माफ़ कर दें। फॉरगेट एंड फॉरगिव। कब हम नहीं कर पाते तब हमारे जीवन में दुख ही दुख होता कि इस व्यक्ति ने मेरे जीवन में ये बुराई की, यानी मतलब जो बात हो गई सो हो गई, वो तो वापस नहीं आनी। लेकिन अगर हम जीवन में बहुत खुशहाली चाहते हैं, अपना जीवन सुखमय चाहते हैं, तो जो बात हो गई उसको भूल जाइए। जिस व्यक्ति ने आपको दुख पहुंचाया उसको माफ़ कर दीजिए, और साथ ही साथ बीती को बिंदी लगा दीजिए और पवित्रता अपने जीवन में धारण करें। पवित्रता का तात्पर्य है आपका तन मन धन सब पवित्र हो, क्योंकि हम परमात्मा से कहते तन मन धन सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा। जब सब कुछ है
तो भगवान पे कौन सी चीज़ अर्पण की जाती है जो शुद्ध हो, जो पवित्र हो। भगवान को हम भोग लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसमें कोई अशुद्ध चीज़, प्याज लहसुन वगैरह नहीं डालते। तो अपने जीवन में जितने विचारों की शुद्धता होली, पवित्रता होगी, जितने बोल में पवित्रता होगी, जितने हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, यानी दूसरों को प्रेरणा देने वाले, उतना हमारा जीवन सुखमय होगा। और हर व्यक्ति समाज का चाहता है कि हमारा जीवन सुखमय हो। समाज में हम रहते हैं, व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता, लेकिन समाज में साथ में रहने के लिए समझ की भी बहुत आवश्यकता है। समझ के साथ ही समाज में खुशहाल तरीके से जिया जा सकता है, ना कि उसके पिता के समान जो ईर्ष्या द्वेष में अपने ही बेटे को ख़त्म करना चाहता था। ख़त्म ही करना है तो बुराइयों को ख़त्म करिए, अपनी कमी कमजोरियों को इस होली के इस अंदर दग्ध कर दीजिए, अंतिम संस्कार कर दीजिए, और यही सच्ची होली है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना है। नमस्कार, ओम शांति।